वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइट एजुकेशन। मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। मैथ्स की क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा था चाल, दूरी और समय का। इसमें हमारी 2 क्लासेज हो चुकी थी और हम इसमें और प्रैक्टिस के लिए आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। एक और बात करते हैं, हमारे चैनल पर आपको पूरा एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम का पूरा 1 to 100 क्वेश्चन तक का एनालिसिस आपको कल से आपको अवेलेबल हो जाएगा। बाकी बाद में क्लासेज आपको लाइव भी मिल जाएंगी। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि एक कार एक निश्चित दूरी तय करता है, कितने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से? 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कितने घंटे में पूरा करता है? 10 घंटे में। एक कार एक निश्चित दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 घंटे में पूरा करती है। उसी दूरी को 7 घंटे में तय करने के लिए कार की गति में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि आवश्यक है? तो दूरी क्या दी है हमें? यहाँ पर दूरी नहीं दी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें दी हुई है स्पीड दी है। स्पीड कितनी दी है हमें? 42 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमें कितना दिया है? 10 घंटे दिया है। टाइम कितना दिया है? 10 घंटे, 10 आवर टाइम दिया है। तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुणे गति होती है। तो यहां से इसकी दूरी कितनी निकल जाएगी? 42 इंटू 10 बराबर 420 किलोमीटर इसकी दूरी आ गई। अब दिया हुआ है कि उसी दूरी को 7 घंटे में तय करने के लिए कार की गति में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि आवश्यक है। तो दूरी हमें क्या दी है? 420। अब 420 दूरी को 7 घंटे में पूरा करने के लिए हमें क्या निकालनी है? चाल निकालनी है। तो चाल कैसे निकालेंगे? 420 दूरी दी है हमें, 7 दिया है हमें टाइम। तो यहां से क्या निकल आएगी? इसका दूरी निकल आएगी, इसकी चाल निकल आएगी। जब स्पीड ये बढ़ा देगा और उसी दूरी को ये 7 घंटे में तय कर लेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें गति को बढ़ाना पड़ेगा। गति कितनी हो गई यहाँ पर इसकी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन पहले गति क्या थी? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें क्या पूछा हुआ है? वृद्धि पूछी है। तो वृद्धि के लिए हम क्या करेंगे? 60 में से पुरानी जो गति थी उसको माइनस कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 18। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 18 इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 100 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। ज्ञात करें कि रेल की पटरी के पास खड़े एक आदमी को पार करने में उसको कितना समय लगेगा। तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पर क्या दी हुई है हमें? ट्रेन की लंबाई दी है 100 मीटर और ट्रेन की गति क्या दी है हमें? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर जो लंबाई दी है वो हमें मीटर में दी हुई है और जो स्पीड दी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दी है। तो हम क्या करेंगे? आंसर को देखेंगे पहले। आंसर हमें किस यूनिट में दिया है? आंसर दिया है हमें सेकंड में। तो हम सारी यूनिट को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो हमें निकालना क्या है? समय निकालना है। समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय होता है आपका दूरी बटे चाल। दूरी क्या दी हुई है यहाँ पर आपकी? 100 मीटर। दूरी इसी को, जो ट्रेन की लंबाई है इसी को हम दूरी मानेंगे। यहाँ पर दूरी क्या दी है आपकी? 100 मीटर। और इसकी स्पीड क्या दी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड दी है। ये दी है आपकी किलोमीटर पर आवर में। अब इसको हम क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या बताया था हमने? किलोमीटर पर आवर को हमको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो जब बड़ी यूनिट से हम किस में करते हैं? छोटी में कन्वर्ट करते हैं। तो ऊपर वैल्यू कौन सी आती है आपकी? छोटी। मतलब मल्टीप्लाई किसका करेंगे हम? 5/18 का। यहां से इन यूनिट्स को हटा के हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 का। 18 नीचे ना लिख के हम इस 18 को ऊपर ट्रांसफर कर देंगे
तो ऊपर जब ये वैल्यू आई तो वैल्यू हो गई यहाँ पर आपकी 100 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 5। जब इसको हमने कैंसिल किया, 9 से इसको कैंसिल किया 5 बार और 9 से इसको कैंसिल किया 2 बार, 5 इंटू 5 कितना हो गया, यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं हम 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 25। 25 से 100 को कैंसिल किया 4 बार, वैल्यू आ गई आपकी 4 इंटू 2 मतलब 8 सेकेंड। आंसर कितना आ गया आपका 8 सेकेंड, मतलब ऑप्शन नंबर सी 8 सेकेंड। उसको समय लगेगा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 100 मीटर लंबी ट्रेन को किसी भी आदमी को पार करने में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। किस गति से? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अब दिया है कि अगले 40 किलोमीटर वह किस गति से मोटरसाइकिल को चलाए कि पूरी यात्रा की औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। तो यहां पर एक सेकेंड, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर हमें पहले गति दी है उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, वो दूरी कितना तय कर रहा है? 40 किलोमीटर। अगले 40 किलोमीटर की गति हमें नहीं दी हुई है और जो औसत गति दी है वो हमें 30 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। तो यहाँ पर जो औसत वाली आपका औसत जो टर्म आता है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? औसत टर्म में हमें क्या करना पड़ता है? हमें टोटल टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है और टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ती है, तब जाके हमारी औसत चाल आती है। तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे इसमें, आपका चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, और यहां से समय का फॉर्मूला क्या होगा? इसी तरीके से समय हो जाएगी आपकी दूरी बटे चाल। यहां पर हमें जो टाइम दिया है वो दोनों जगह इक्वल दिया है। क्या दिया है? टाइम अगर हमें दोनों जगह इक्वल दिया है तो हम कौन सा फॉर्मूला लेकर चलेंगे? दूरी बटे चाल वाला। दूरी कितनी दी है? पहले दूरी दी है आपको 40 किलोमीटर और उसकी गति कितनी दी है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले जो 40 किलोमीटर हैं उनकी गति हमें नहीं दी है, तो उसको हम x मानकर चलेंगे। x या आप कोई भी टर्म मान सकते हैं। इक्वल ये किसके हो जाएगा? ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 40 और 40 डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 80, और इसकी जो औसत गति दी है वो आपको दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम 30 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो इसको 0 से 0 को यहाँ कैंसिल कर दिया, यहाँ 0 से 0 को कैंसिल कर दिया। ये जब इससे डिवाइड किया वैल्यू आ गई आपकी 2, तो यहाँ पर ये 2 इधर काय का है? प्लस का है। तो जब हम इसको इस साइड में लेकर जाएंगे तो ये वैल्यू काय की बन जाएगी? माइनस की। तो हम क्या लिख देंगे? 40 बटे x इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? 8 बटे 3 माइनस 2 के। अब इसको सॉल्व आगे किया हमने, आगे जब सॉल्व करेंगे तो 40 बटे x इक्वल किसके हो जाएगा? 3 हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पर वैल्यू आई 8 और यहाँ पर अपॉन में वैल्यू क्या है हमारी? 1 से जब हम 3 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 3 इंटू ये फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? 8 माइनस 6 इक्वल टू 3 मतलब 2/3। तो 40 बटे x की वैल्यू यहाँ पर क्या आई? 2/3। हमें निकालनी है यहाँ पर x की वैल्यू, तो हम इन टर्म्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मतलब जो सिंगल x वाली टर्म है वो हम एक साइड में ले जाएंगे, विदाउट x वाली हमें एक साइड में ले जाएंगे। तो x जब इधर आया तो x किसके इक्वल हो जाएगा? 40 हमने इधर लिखा था वहीं पर लिखा है, 3 आपका ऊपर पहुंच जाएगा और 2 आपका नीचे पहुंच जाएगा। 2 से जब इसको कैंसिल किया 20 बार तो x की वैल्यू आपकी क्या आई? 60। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 60। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो
पहले जो आपके 40 किलोमीटर हैं वो तय करेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और अगले जो 40 किलोमीटर हैं वो तय करेगा 60 किलोमीटर की स्पीड से। अगर हम सॉल्व करें औसत वाले फॉर्मूले से, तो पहली चाल हमारी क्या दी थी, पहली चाल 20 दी हुई है, अगली चाल हमारी क्या निकल के आई है, 60 निकल के आई है। हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर आपकी 80 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 40। हमारी औसत चाल क्या आई है यहाँ पर 40, लेकिन असलियत में औसत चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये जो तरीका हमने लिया था औसत वाला, ये तरीका पूरी तरीके से गलत है। हमें औसत वाले में तरीका ये इस तरीके से अपनाना पड़ेगा, मतलब तो कुल समय और कुल दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक पुरुष एक निश्चित दूरी तक 15 घंटे में पहुंच सकता है। यदि वह अपनी गति 1/5 से कम कर दे तो उतने समय में वह 12 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाता है। तो उसकी गति ज्ञात कीजिए। पहले उसकी दूरी क्या दी है, दूरी हमें नहीं दी है इस क्वेश्चन में। समय क्या दिया है, समय दिया है 15 घंटे। यहाँ पर गति भी नहीं दी है, लेकिन एक पॉइंट हमें दिया है कि गति को 1/5 से उसने कम कर दिया। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को, क्या दिया है। पहले क्या लेते हैं हम, स्पीड लेते हैं और टाइम, दोनों को साइमल्टेनियसली लेकर चलते हैं। स्पीड मान ली हमने पहले x दी है, तब वो कितने घंटे में तय करता है निश्चित दूरी, 15 घंटे में। स्पीड अगर x दी है तो टाइम कितना लगेगा उसको, 15 घंटे लगेगा। अगर उसने अपनी गति 1/5 से कम कर दी, गति को उसने क्या किया, गति को उसने 1/5 से कम कर दिया, मतलब इसका जो 1/5 भाग है वो उसने माइनस कर दिया। तो हमारे पास गति कितनी बचेगी, हमने 5 का इधर मल्टीप्लाई किया, 5x माइनस x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाई 5। कितना हिस्सा बचा गति का उसके पास, 4x/5। तो गति कितनी हो गई अब उसकी 1/5 कम करने के बाद में, 4x/5। अब क्या दिया है कि तो उतने ही समय में वह 12 किलोमीटर की कम दूरी तय कर पाता है। समय यहाँ पर भी क्या दिया है, हमें सेम दिया है। अब हमें एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला पता हुआ है कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, समय इंटू चाल। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, समय इंटू चाल होता है। तो यहाँ से ये चाल दी है हमें और ये समय दिया है, तो यहाँ पर वो निश्चित दूरी क्या आ जाएगी, 15x। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर जो दूरी क्या आ जाएगी हमारे पास, 15x। और इसी तरीके से यहाँ पर दूरी क्या आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x/5 इंटू 15। 5 से जब इसको कैंसिल किया तो वैल्यू आई आपके पास 12x। मतलब पहले दूरी कितनी तय कर रहा है, 15x, और बाद में कितनी दूरी तय कर रहा है, वो 12x। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि उतने समय में वह 12 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाता है। तो मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है, इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है हमें, 12 किलोमीटर। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 12 किलोमीटर है। तो यहाँ से जब इसका हम डिफरेंस निकालेंगे तो 15x में से 12x माइनस किया तो वैल्यू कितनी आई, 3x। 3x किसके बराबर है, 12 किलोमीटर के। तो x की वैल्यू जब हमने यहाँ से निकाली तो कितनी आ जाएगी, 12/3 मतलब 4 किलोमीटर पर आवर। वो स्पीड कितनी निकल के आएगी यहाँ पर, 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक चोर दोपहर 2:30 पर एक कार चुराता है। यहाँ पर टाइम कितना दिया है, 2:30 एवं उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाता है। पुलिस उसी स्थल से जहां से चोरी हुई है दोपहर 3 बजे उसका पीछा करती है। कितनी स्पीड से,
75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो पुलिस चोर को कब पकड़ेगी? ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं टाइम के। इसमें हमें दो आदमी दिए हुए हैं, एक चोर दिया है, एक दिया हुआ है पुलिस, और उन दोनों का टाइमिंग दिया है हमें और दोनों की स्पीड दी है। बाकी चीजें इस क्वेश्चन में हमें नहीं दी हैं, दूरी नहीं दी है, और एक सेकंड, इसमें एक मिस्टेक है, क्वेश्चन करेक्ट है। चलिए चलते हैं। इसमें इसका समय दिया है और इसकी चाल दी है चोर की, और ये पुलिस का समय दिया हुआ है, ये पुलिस की चाल दी है। तो हम इसको लाइन के थ्रू ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट दिया है कोई ए, और जो पुलिस जहां पर इसको पकड़ेगी चोर को, वो पॉइंट ले लिया हमने बी। और पुलिस ये कितने बजे चल रहा है? चोर इधर से, चोर मतलब हमने थीप ले लिया, पुलिस मतलब ले लिया हमने पी। थीप कितनी स्पीड से चल रहा है? ये चल रहा है आपका 60 की स्पीड से। और पुलिस किस स्पीड से चल रही है? पुलिस चल रही है यहां से 75 की स्पीड से। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, पुलिस चलती है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। इसकी जो टाइमिंग है वो दी है आपको थीफ की 2:30। इसकी जो टाइमिंग है वो दी है हमें 3 बजे। मतलब इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पर जो दोनों की टाइमिंग है वो सेम होनी चाहिए, मतलब 3, तब ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन अलग अलग टाइमिंग पे सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमें इसका भी 3 बजे तक का निकालना पड़ेगा कि ये 3 बजे तक कितना चल लेगा। तो ये जो स्पीड इसकी दी है ये कितने घंटे की दी है? हमें 1 घंटे की। ये स्पीड इसकी कितनी दी है? 1 घंटे की। और इनके बीच में डिफरेंस क्या दिया है हमें? आधा घंटे का, 30 मिनट का डिफरेंस दिया है। अगर ये 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है तो 30 मिनट में, मतलब 3 बजे तक ये कितना चल लेगा? यहाँ तक मान लिया हमने 30 किलोमीटर। कितना चल जाएगा ये? यहाँ पर 30 किलोमीटर चल जाएगा। अब इसका टाइम कहाँ से कैलकुलेट होगा आपका? 3 बजे से। दोनों का टाइम आपका 3 बजे से कैलकुलेट होगा। अब ये जो आगे की डिस्टेंस दी है इसको हमने मान लिया x। ये जो डिस्टेंस है ये 3 बजे से दोनों लोग आपके कवर करेंगे। ये चोर चलेगा यहाँ से 60 की स्पीड से और पुलिस जाएगी यहाँ से 75 की स्पीड से। पुलिस कहाँ से जाएगी? जहां से चोरी हुई है, मतलब पुलिस चलेगा यहाँ से चलेगी, और जो चोर चलेगा वो चोर चलेगा आपका यहाँ से, सॉरी, चोर चलेगा 3 बजे आपका इस प्लेस से। ये पॉइंट मान लिया हमने सी। चोर चलेगा पॉइंट सी से और पुलिस चलेगा आपका पॉइंट ए से। अब क्या करेंगे इसमें? इसकी डिस्टेंस कितनी दी है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी दी है? x दी है। चोर की डिस्टेंस कितनी दी है? x दी है। और पुलिस की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? x डिस्टेंस ये प्लस 30 ये, मतलब ये a से b तक दोनों की कैलकुलेट होगी। तो इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी x प्लस 30। यहाँ पर जो ये दोनों की डिस्टेंस दी हुई है, अब हमें दोनों की स्पीड दी है, तो हम क्या करेंगे? दोनों का टाइम निकालेंगे। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? टाइम ही निकालना है। तो इसकी जो टाइम निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? इसकी स्पीड, चोर की स्पीड क्या दी है आपकी? 60 दी है, और पुलिस की स्पीड क्या दी है आपकी? 75। इन दोनों का क्या होगा? टाइम आपका इक्वल होगा। 3 बजे दोनों चल रहे हैं, जहां पर दोनों मिलेंगे टाइम दोनों का सेम होगा, तो हम दोनों वैल्यूज को इक्वल कर देंगे। किस वैल्यू को इक्वल करेंगे? x/60 इक्वल हो जाएगा x प्लस 30/75 के। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जब हमने, तो 75 इंटू
x इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 60 इंटू एक्स प्लस 30 के। ये दोनों वैल्यूज हमारी 15 से डिवाइड होती हैं, तो यहाँ पर 15 से 5 बार ये डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 4 बार ये डिवाइड हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5x इक्वल टू 4x प्लस 120। जब इस वैल्यू को इधर लेके आए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120। x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 120। 30 किलोमीटर ये लेंथ है a से c तक, और c से b तक लेंथ आ गई आपकी 120 किलोमीटर। मतलब पुलिस को टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी यहाँ पर, 120 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर। टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, 150 किलोमीटर। पुलिस की स्पीड क्या थी, 75। तो इसका टाइम कितना आ गया आपका, 2 घंटे। टाइम कितना आ गया आपका यहाँ पर, 2 घंटे टाइम आ गया। इन्होंने चलना कब प्रारंभ किया था, 3 बजे चलना प्रारंभ किया था। 2 घंटे जब हम इसमें ऐड करेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा आपका, 5 बजे 5 PM पर पुलिस चोर को पकड़ लेगी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि एक कार स्थल A से स्थल B की ओर चलती है। उसकी गति 2 पहिया वाहन की गति से 50% अधिक है। किसकी गति अधिक है, कार की गति किससे अधिक है, 2 पहिया वाहन से, और कितनी अधिक है, 50%। 2 पहिया वाहन कार से 120 किलोमीटर आगे है, स्थल B की ओर जा रहा है। यदि दोनों वाहन स्थल B पर समान समय पर पहुंचते हैं तो स्थल A और स्थल B के बीच की दूरी क्या होगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये पॉइंट ले लिया हमने स्थल A का, और ये पॉइंट ले लिया हमने स्थल B का। अब क्या दिया है कि A और ये 2 वाहन है, एक कार है और एक 2 पहिया वाहन है। इनके बीच की जो डिस्टेंस दी है वो डिस्टेंस दी है हमें 120 किलोमीटर। तो हमने मान लिया कि कार कहाँ पर है, यहाँ पर है, और 2 व्हीलर कहाँ पर है, वो यहाँ पर है। तो इनके बीच में ये पॉइंट मान लिया हमने, कोई भी O पॉइंट मान लिया। इसके और इसके बीच की दूरी क्या दी है, 120 किलोमीटर। अब इसमें दिया है कि जो 2 पहिया वाहन की स्पीड कार की स्पीड से कितनी कम दी है, 50%। तो अगर 2 व्हीलर की स्पीड माने हम x है तो कार की स्पीड उससे 50% अधिक होगी। मतलब ये अगर 1x होगी तो यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी 1.5x। इसकी स्पीड, कार की स्पीड 1.5x हो जाएगी और 2 व्हीलर की स्पीड आपकी x हो जाएगी। अब आगे पॉइंट क्या दिया है कि यदि दोनों वाहन स्थल B पर समान समय पर पहुंचते हैं तो हम क्या करेंगे, जो कार का टाइमिंग होगी यहाँ पहुंचने की और 2 व्हीलर की टाइमिंग होगी यहाँ पहुंचने की, वो रहेगी सेम। तो टाइमिंग अगर सेम होगी, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है दूरी बटे चाल। दूरी क्या दी है, ये डिस्टेंस मान ली हमने यहाँ पर x, तो 2 व्हीलर के लिए कवर करने के लिए डिस्टेंस क्या होगी x, और कार के लिए कवर करने के लिए टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 120 प्लस x। और समय दोनों का इक्वल दिया है तो हमको दो वैल्यू इक्वल किसकी करनी पड़ेंगी, दूरी बटे चाल की। तो देखते हैं, यहाँ पर लिया हमने कार का और यहाँ पर लिया हमने 2 व्हीलर का। कार की दूरी हमें क्या दी है, कार की दूरी टोटल A से B तक कितनी होगी, 120 ये दिया है और x ये दिया है। तो कार की दूरी कितनी हो जाएगी, 120 प्लस x। कार की चाल कितनी दी है, ये हमने मान लिया d, x हमने स्पीड को इधर माना है तो ये डिस्टेंस को हमने मान लिया d मान लिया यहाँ पर। तो कार की जो चाल है वो कितनी दी है, 1.5x। समय, इसका समय इक्वल होगा 2 व्हीलर के समय से। 2 व्हीलर की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ पर d होगी, और इसका जो समय, इसकी जो स्पीड दी है वो कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। यहाँ पर नीचे दोनों में x है तो हम यहाँ से x
को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 प्लस डी इक्वल टू 1.5 इधर पहुंच जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.5 डी। अगर डी को हम इधर लेकर जाएंगे तो ये वैल्यू आपकी माइनस हो जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.5 डी। अगर डी की वैल्यू निकाली तो डी की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 120 डिवाइडेड बाय 5, 0.5। पॉइंट को कैंसिल किया हमने, एक जीरो यहां पर बढ़ा दिया, तो ये कैंसिल करने पर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240। डी की वैल्यू यहां पर हमको कितनी मिलती है, डी की वैल्यू मिलती है यहां पर 240। 120 डिस्टेंस ये है, 240 डिस्टेंस ये है। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि स्थल ए और स्थल बी के बीच की दूरी क्या होगी, तो हम इन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। तो दोनों डिस्टेंस को ऐड करने पर जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 120 प्लस 240 इक्वल किसके हो जाएगा, 360 के। तो जो आंसर होगा आपका, वो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। कुछ और प्रैक्टिस के लिए हम अगली क्लास में आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को, और लाइक कीजिए। और ध्यान रखिए कि हम आज से आपके लिए और वीडियो लेके आने वाले हैं आपके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के टोटल एग्जाम एनालिसिस का। उसके टोटल हम सॉल्यूशन उसमें 1 to 100 क्वेश्चन तक आपको कराएंगे। थैंक यू।